अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है और इसमें रिस्क कितना होता है और साथ साथ इसमें प्रॉफिट और लॉस की जो रेशो होती है वो क्या होती है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि जो भी चीज़ आपके नॉलेज में नहीं है वो कुछ लोग होते हैं जिनको नॉलेज होता है, कुछ नहीं होते। जिनको नहीं है काइंडली वो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ इसका नॉलेज पहुंच जाए और आप फ्यूचर ट्रेड में अपना नुकसान करने से बच जाए। तो चलो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले ये नीचे आप देखें बॉटम पे जो इस लेटेस्ट बार इसके साथ फ्यूचर ट्रेड लिखा हुआ है। पहले मार्केट है, फिर ट्रेड्स हैं, फिर फ्यूचर है, फिर वॉलेट है। आप फ्यूचर ट्रेड पे जाएंगे। फ्यूचर ट्रेड पे जाने के बाद अभी आप देखें मेरे पास ये वाली स्लाइड ओपन हो जाएगी। इसमें ऑलरेडी BTC और USDT ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ एक क्लियर कर दूँ भाई, फ्यूचर ट्रेड में जितना लॉस होता है इतना ही प्रॉफिट के चांसेस भी होते हैं। ये दोनों 50% गेम होती है दोनों की, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको क्लियर होना चाहिए भाई, जिस वक्त ट्रेड करें तो आपके पास अव्वल तो बात है जिस बंदे से आप सिग्नल ले रहे हैं। कुछ लोग सिग्नल बाय करते हैं, अगर आप किसी बंदे सिग्नल बाय कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी अब आप 90% होनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह समझ लें, फ्यूचर ट्रेड के बारे में, और इसके साथ कैंडल्स भी समझ लें और ग्राफ को भी वो सारी चीज़ समझ लें, तो फिर ये आपके लिए इसमें बहुत ही आसानी होगी फ्यूचर ट्रेड में, यानी कि फ्यूचर ट्रेड करने में आपकी बहुत आसानी होगी। तो ये चीज़ें हैं, ये साथ आप देख लें। मैं आपको ये थोड़े निशान भी लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देखें यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे ये BTC USDT है, ठीक है। ये BTC USDT आप ख़ुद अंदाज़ा करें। जिस वक्त आपने भी कोई भी किसी कॉइन में भी ट्रेड करनी है, किसी कॉइन में भी ट्रेड करनी है, तो यहाँ पर उसको सर्च करें। मैं अभी मिसाल के तौर पर मैं लूना में ट्रेड करना चाहता हूँ, ये लूना में ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये बस पेयर में भी है, ओनली यहाँ पे बस पेयर है लूना का, USDT पेयर अभी तक नहीं आया। और इसके साथ अब मैंने क्योंकि जब बस पेयर होंगे तो आपको सपाट में जाके वहाँ पे बस पेयर पे कन्वर्ट करके फिर इधर फ्यूचर ट्रेड में वो बस सेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर यही है भाई आप इधर ऐसे करें, इसमें कर लें, दूसरे में USDT पेयर में ट्रेड कर लें। USDT पेयर में ट्रेड करने के लिए अभी मैं GTC में मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। ये GTC में ट्रेड करेंगे। अभी देखा, सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे ये वाला आइसोलेटेड लिखा हुआ है, ये देख लिया ये वाला, ठीक है। आइसोलेटेड लिखा हुआ है, इसके साथ है 30x यानी कि जो इसकी लीवरेज होती है, ठीक है। ये भी 50x बता रहा है टोटल ओवरऑल। तो आप एक चीज़ याद रखें, जो भी फ्यूचर ट्रेड करनी है उसमें लीवरेज कोशिश करें कम से कम रखें ताकि आपकी लॉस की भी रेशो कम हो, प्रॉफिट की भी रेशो कम होगी, ये बात याद रखें, ठीक है। लेकिन लालच में आके अक्सर औक़ात लोग लालच में आके उसकी रेशो ज़्यादा रख देते हैं तो फिर आपको नुकसान होता है। और मैक्सिमम लोग मेरे पास यही, मैंने पहले इसी तरह ही लोगों के साथ मेरी गपशप थी तो वो फ्यूचर ट्रेड करते थे तो वो ये एक लॉस करके फिर मेरे पास आते थे। यानी कि लॉस करने के बाद अगर आपने किसी का कॉन्टैक्ट करना तो बेहतर यही है पहले आप उस चीज़ को समझ लें फिर उसके बाद ट्रेड करें, ठीक है। अभी देख लें 30x रखा हुआ है। अभी ये जो लीवरेज है ये आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अभी हम कोशिश करेंगे इसकी लीवरेज इतनी कम से कम रखें ताकि हमारा लॉस भी हो तो कम से कम हो और प्रॉफिट भी हो और कम से कम होगा, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास सिग्नल एक्यूरेट है, सिग्नल एक्यूरेट है, आप पता 90% अबाव उसकी एक्यूरेसी है और आपको कंफर्म मार्केट जानी है, तो फिर 10x या 15x 20x इससे ऊपर ना जाएं, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसकी 5x रखूँगा एवरेज, ओके हो गया। ये 5x रखा, कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अभी आइसोलेटेड है,
इसके साथ देखें ये आइसोलेटेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आइसोलेटेड और क्रॉस है। अभी जो कॉइन, जिस कॉइन में भी आपने ट्रेड लगानी है, जिस करेंसी में भी आपने ट्रेड लगानी है, उस पर ट्रेड लगाने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्रॉस और आइसोलेटेड। आइसोलेटेड जिस वक्त आप लगाते हैं तो आपके पास मिसाल के तौर पर 100 यूएसडीटी हैं, 100 यूएसडीटी हैं, तो 100 यूएसडीटी में से आप 50% जीटीसी में लगाना चाहते हैं, 50% आप जीटीसी में लगाना चाहते हैं, और इसमें जो रिमेनिंग होंगे वो आप मिसाल के तौर पे इस पे लगाना चाहते हैं लूना में, या किसी और कॉइन में लगाना चाहते हैं, एडीए में लगाना चाहते हैं, जिसमें भी लगाना चाहते हैं। तो इन दोनों का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं होगा अगर आप आइसोलेटेड पे क्लिक करेंगे तो, आइसोलेटेड सेलेक्ट करेंगे तो, ठीक है। यानी कोई एक दूसरे पे अफेक्ट कोई नहीं करेगा, अगर एक लिक्विडेट हो जाता है तो दूसरे पे कोई अफेक्टेड नहीं होगा। अगर आप क्रॉस करते हैं, और आपके पास 50 यूएसडीटी पड़े हैं और 50 यूएसडीटी आपने इन्वेस्ट कर दी हैं, तो फिर पीछे जो रिमेनिंग होगी उन पे अफेक्टेड होगा, ठीक है। अब आइसोलेटेड पे क्लिक करेंगे, आइसोलेटेड पे क्लिक कर दिया। अभी एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, वो सबसे पहले बतानी थी, अभी बाद में याद आया। भैया आपके पास अमाउंट भी नहीं है, अमाउंट आपने सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों ये देख लें, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे ये जो एरो के निशान नज़र आ रहे हैं, एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो आगे ये सीधा आपके सपाट और फ्यूचर के साथ कनेक्ट करा देगा, यानी कि वहाँ से सपाट में जो बैलेंस पड़ा होगा वहाँ से ट्रांसफ़र करवाने के लिए फ्यूचर ट्रेड में अपने ट्रांसफ़र करना होगा, उसके बाद आप ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है। अभी देखें ये 26 यूएसडीटी मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। फर्दर मैंने आपको पार्ट में बताया था एक चीज़ भाई, जिस वक्त आप लिमिट पे क्लिक करोगे तो वो आपका ऑर्डर लग सकता है। अभी मार्केट 187 पे ज़्यादा है और ये मेरे पास 183 सिलेक्टेड है, तो इसी वजह से इस वक्त आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है, तो अगर ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्केट लिमिट सेलेक्ट करके आप ऑर्डर नीचे जो प्राइस है वो सिलेक्ट करके आप ऑर्डर लगा दें। अगर आप इस पर करंट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मार्केट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट पे हो गई। अभी ये देखें, मैं इसको जितनी भी अमाउंट मेरे पास पड़ी है उसकी मैं 100%, ये देख लें सारी परसेंटेज शो हो रही है, ये देख लें आप, ये सारी परसेंटेज जितनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना आप उस पर, उसके मुताबिक बात कर रहा है भाई। अगर जितनी भी अमाउंट 50% करना चाहते हैं, 40%, 60%, 100% कितनी करना है, मैं 100% में क्लिक करूँगा। बाय लॉन्ग और शार्ट, ये चीज़ें एक और भी आपको क्लियर कर दूँ। इस वक्त आप लॉन्ग करनी है, मार्केट अप जा रही है, आप लॉन्ग करेंगे। जिस वक्त मार्केट डाउन जा रही है, आपको पता है मार्केट डाउन होना है, अभी जैसे बीटीसी ये डंप आया है, तो अभी फिर आपको शार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। शार्ट पे क्लिक करने के लिए ये देखना नीचे सेल या शार्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। शार्ट पे क्लिक करने के लिए भी यहाँ पर ये, ठीक है, 100% पे क्लिक करके शार्ट पे क्लिक कर देंगे। मार्केट जैसे नीचे आएगी मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, या अपोजिट जाएगी तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखें। यहाँ पे बाय लॉन्ग और बाय और सेल शार्ट, ये दोनों चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। 100% पे क्लिक करने के बाद, 100% पे क्लिक करने के बाद बाय लॉन्ग पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे एक चीज़ देख लें, ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस ये आखिर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाय लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, बाय लॉन्ग पे क्लिक करने के बाद अभी देखें मैंने मार्केट पे लगाया था, मार्केट में मेरी ऑर्डर लग चुका है। अभी मेरे पास देखें मुझे जो लॉस हो रहा है ये $0.18 यानी कि बहुत कम से कम लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसकी लेवरेज ज़्यादा रखता तो ये लॉस मुझे ज़्यादा होना था, ठीक है। अभी फर्दर आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ मैं, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अगर आपने सिग्नल लिया तो वहाँ पे तो वो ज़रूर मेंशन करेगा, अगर ये यानी जिस बंदे जो भी सिग्नल देगा फ्यूचर के उसमें स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट वो ज़रूर देगा, ठीक है। अगर और उसका लेवरेज भी बताएगा आपको, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से कर रहे हैं तो आपको कैंडल्स के बारे में
थोड़ा बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी 4 आवर्स कैंडल्स हैं, मैंने 4 आवर का जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी आप इसको देख लें, ये देखें, मैंने इसको शॉर्ट टर्म करना है तो 15 मिनट्स के लिए करूँगा। ठीक है, 15 मिनट्स के लिए इसके पास मेरे पास 2.132 इसकी जो सपोर्ट लेवल है। 15 मिनट, याद रखें मेरी बात, 15 मिनट मेरे पास 2.132 सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको बता दूँ, ये वाला। ठीक है, और सपोर्ट लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है ये 2.323 है। मार्केट नीचे गिरती है तो फिर 2.132 पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर मार्केट ऊपर गिरती है, चल ऊपर जाती है तो 2.323 यानी 2.300 पे टेक प्रॉफिट लगा देंगे। ठीक है, अभी चलते हैं बैक। अभी आ जाएं, अभी आपको बताता हूँ मैं इस पर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट ये कैसे लगाना है। ठीक है, अभी ये बताता हूँ आपको। ये देख, इधर मैं आऊँगा, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया था, 2.300 2.300 पे मुझे 7.23 USDT का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और स्टॉप लॉस मैंने क्या कहा था, 2.132 123। ठीक है, इसमें मुझे कितना लॉस हो रहा है, -3.89। अभी ये मैं लगा दूँगा, ऑर्डर लगा दूँगा। ऑर्डर लगाने के बाद इस पर यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है। अभी ये देख लें, जैसे ही यानी कि जैसे ही मार्केट यानी कि अगर लास्ट में क्लोज होती है ट्रेड, लास्ट में क्लोज होती है, यानी कि हमारे जो स्टॉप लॉस है उसको हिट होता है 2.132 को। ठीक है, तो ऑटो पे दूसरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा जो प्रॉफिट वाला है। अगर प्रॉफिट वाला ऊपर मार्केट जाती है 2.300 को कलेक्ट करती है, यानी कि उसको टच करती है, तो फिर हमारा ऑटो पे दूसरा ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। ये दो चीज़ें आपको क्लियर समझ आ गई हैं। अभी फर्दर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, पर इसमें भी मैं ऑर्डर कैंसिल करूँगा, सब कुछ आपके सामने कैंसिल करूँगा। ठीक है, ऑर्डर कैंसिल करूँगा। ऑर्डर कैंसिल करने के बाद ये दोनों मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। अभी देख लें, ये वो ये कॉइन पहले आपको लास्ट में शो करा रहा था, ये परसेंटेज लास्ट में शो करा रहा था। अभी देखें, ये यहाँ पे वो प्रॉफिट में शो करा रहा है। ये दोनों चीज़ें चलती हैं इसमें, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन आप बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन आपको हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ भी किसी चीज़ में डाउट हो, नीचे कमेंट में मेंशन कर दिया करें, ताकि आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दिया जा सके। और इसके बाद अगर फ्यूचर ट्रेड के लिए यानी कि आपको सिग्नल चाहिए होंगे, फिर वो भी नीचे इनबॉक्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर ट्रेड के सिग्नल भी मिलेंगे और फ्री सिग्नल मिलेंगे। कोई किसी से बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी से कोई पेमेंट किसी देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सिग्नल मिलेंगे। इंशाल्लाह आप सब एक न एक दिन मुझे याद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।